एक गांव में नेहा नाम की एक लड़की रहती थी। नेहा को पेड़ पक्षियों से बात करना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह अपने गांव के पीछे बरगद के पेड़ से बात कर वापस घर आ रही थी, तभी रास्ते में उसकी सहेली रोमा मिल गई, जो उसके कॉलेज में उसके साथ पढ़ती थी। अरे नेहा, तू कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। कल मेरा बर्थडे है और तुम्हें आना है। और हाँ, सभी सहेलियाँ गाउन पहनकर आ रही है। और हाँ, हमने एक संगीत का प्रोग्राम भी रखा है। तू भी गाउन पहनकर ही आना। सब मिलकर डांस करेंगे, बड़ा मजा आएगा। रोमा, तू तो जानती है मैं कितनी गरीब हूँ। मैं नहीं आ पाऊंगी। मैंने आज तक ढंग के कपड़े भी नहीं पहने, फिर मैं गाउन कहाँ से पहनूंगी? नहीं नेहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें आना ही होगा। तेरे बिना मजा नहीं आएगा। नेहा की माँ सीता रसोई में खाना बनाने के लिए जा ही रही होती है कि तभी नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ, कल मेरी सहेली रोमा का बर्थडे है और सभी लड़कियां गाउन पहनकर आ रही है और मुझे भी वहाँ गाउन पहनकर जाना है। अरे अब तू गाउन की क्या जिद कर बैठी? मैं अकेली कोठी में खाना बनाकर घर चलाती हूँ और तुझे कॉलेज भेज पा रही हूँ। तुम्हारे बापू बीमार पड़े हैं, ऐसे में तुम्हें गाउन कहाँ से दिलाऊं? हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैं काम पर जा रही हूँ और अगर आते वक्त रास्ते में अगर कोई सस्ता सा गाउन मिला तो देख लूंगी। क्या क्या सचमुच आप मुझे गाउन दिलाएंगे? हाँ ठीक है, दिला दूंगी, लेकिन तू अपना मुंह फुलाना बंद कर दे। नेहा बगीचे में जाकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है, क्योंकि जब वो उदास होती तो उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाती और पेड़ के साथ ढेरों बातें करती। तभी अचानक उस पेड़ से आवाज आई, क्यों रो रही हो नेहा? वो आवाज सुनकर नेहा चौंक जाती है। कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानती हो? और मेरा मन रोने का है, इसलिए मैं रो रही हूँ। तुम्हें इससे क्या? क्या मैं अपने दुख में रो भी नहीं सकती? रोने से कुछ नहीं होगा, तुम समस्या बताओ क्या है, शायद मैं उसे दूर कर सकूं। तुम क्या मेरी समस्या का हल कर पाओगी? तुम तो हिल भी नहीं सकती। मगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे आसपास के छोटे पेड़ पक्षियों का कितना ध्यान रखती हो, वरना सब लोग तो यहाँ पर हमारी लकड़ियाँ और फल फूल तोड़ने ही आते हैं। फिर नेहा उस पेड़ को अपनी उदासी का कारण बताती है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय बाय नेहा। नेहा घर पहुंची, तभी उसे एहसास हुआ कि उसके दरवाजे पर किसी की आहट हुई है। उसने दरवाजा खोला तो देखा बाहर 2 पैकेट रखे हैं। ये क्या है? खोल के देखती हूँ क्या है इसके अंदर। पैकेट खोलकर नेहा देखती है कि उस पैकेट में 2 बहुत ही सुंदर सुंदर गाउन रखे हैं। लगता है जल्दी जल्दी में माँ रख कर चली गई। अभी तो कह रही थी गाउन नहीं दिलवा पाऊंगी और अब 2 गाउन ले आई। जब शाम को नेहा की माँ वापस आई तो नेहा ने अपनी गाउन दिखाई और कहा, माँ, तुमने मेरे लिए कितने सुंदर गाउन खरीद दिए। थैंक यू सो मच माँ। अच्छा बेटा, पर मैंने तो इसे नहीं खरीदा। और तुम्हें किसने दिया? ये कहाँ से मिला तुम्हें? ओ माँ, कोई बात नहीं। गाउन तो कितने सुंदर है। मैं यही गाउन पहनकर रोमा के बर्थडे में जाऊंगी। ठीक है बेटा, ये तो बताओ कहीं से भी आई हो? अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने। नेहा ने जैसे ही वो गाउन पहना, उसके पास वैसे ही उसके कंगन, सैंडल और ज्वेलरी आ गई। यहाँ तक कि रोमा को देने के लिए सुंदर पर्स भी पैक होकर आ गया। नेहा वहाँ सज सवर कर रोमा के बर्थडे में पहुँच गई। नेहा आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर भी ना आने के लिए इतनी नखरे दिखा रही थी। और इतना बड़ा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी तुझे? माँ ने दिया है, रख ले। उसकी सारी सहेलियां नेहा का गाउन देख रही थी और बर्थडे में आए सभी लोग बहुत हैरान थे और नेहा सच में बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी सुंदरता को देखकर सारी सहेलियां हैरान थी। और जब संगीत का प्रोग्राम हुआ तो पता नहीं उसके डांस में क्या जादू था। सभी लोग उसे ही देखे जा रहे थे और उसके साथ सभी लोग डांस करने लगे और डांस करते करते सभी थक गए, पर नेहा अभी भी नाच रही थी। अरे वाह नेहा, तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत सुंदर डांस किया तुमने। अच्छा, मुझे तो डांस करना नहीं आता,
पता नहीं कैसे कर लिया। जरूर ये भी इसी गाउन का ही जादू है। तभी रोमा की माँ कहती है, चलो चलो बच्चों, केक काटने का समय हो गया, आ जाओ सब। नेहा बच्चे की भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी। तभी रोमा की माँ कहती है, अरे नेहा, तुम वहाँ सबसे पीछे क्यों खड़ी हो? आओ रोमा के साथ केक कटवा दो। नेहा जब पार्टी खत्म होने के बाद अपने घर आई तो वह बहुत खुश थी। दूसरे दिन जब वह अपने घर के पास के बरगद के पेड़ के पास गई और बोली, अरे दोस्त, मैं समझ गई कि वो गाउन तुम्ही ने दिए हैं मुझे। तुम बहुत अच्छी हो। नेहा, वो दोनों गाउन जादुई है। एक गाउन से जो तुम अपने लिए मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, और दूसरे गाउन से दूसरों के लिए उपकार करने के लिए जो मांगोगी वो मिलेगा। लेकिन दोनों गाउन से दिन में सिर्फ एक ही इच्छा पूरी हो सकती है, पर उस गाउन से कभी किसी को नुकसान करने का मत सोचना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर नेहा जल्दी जल्दी घर आई और उस गाउन को पहन लिया। जादुई गाउन, मुझे एक बड़ा सा घर दो और उसके पीछे एक खूबसूरत बगीचा दो। इतना कहते ही उसका छोटा सा घर एक बड़ी सी हवेली में बदल जाता है, और घर के पीछे एक खूबसूरत बगीचा भी था, जहाँ पर ढेरों रंग बिरंगे पशु पक्षी भी थे। और शाम को माँ के आते ही नेहा कहती है, ओ माँ, देखो हमारे पास कितना बड़ा घर है। पर ये इतना बड़ा घर आया कहाँ से बेटी? नेहा अपनी माँ से पेड़ से कही हुई सारी बातें बताती है, और अब वो बड़े से घर में हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।